दोस्तों, कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब है। अल्लाह ने कुरान को हिफाजत के आला तरीन निज़ाम के साथ नाजिल फरमाया। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस को क़यामत तक इंसान के लिए किताब हिदायत बनाकर उतारा है। अल्लाह ने इसी कुरान में इसकी पूरी हिफाजत की जिम्मेदारी भी ली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने इस कुरान को नाजिल फरमाया है और यकीनन हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह जिससे चाहे काम ले लेता है। स्वीडन में 2 साल पहले एक शख्स ने, जिसका नाम मोमिका था, स्कॉटहोम सेंट्रल मस्जिद के पास साल 2023 में कुरान जला दिया था। इसके बाद कई जगह पर प्रदर्शन हुए थे, लेकिन अब 38 साल के सलमान को स्टॉकहोम के नजदीक एक कस्बे में एक अपार्टमेंट में गोली मार दी गई। इस मरदूद को उस वक्त गोली मारी गई जब वह टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। स्टॉकहोम पुलिस का कहना है कि इस सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। स्टॉकहोम की एक अदालत उसके कुरान जलाने से जुड़े मामले में फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही किसी ने फैसला कर दिया। सलमान मोमिका ने साल 2023 में स्टॉकहोम की सेंट्रल मस्जिद के सामने 2 स्वीडिश झंडे लहराए, फिर उसका राष्ट्रीय गान गाया, फिर उसने कुरान को जला दिया था। हालांकि उनके विरोध प्रदर्शन के इस तरीके से स्वीडन की सीमा के बाहर ज्यादा असर देखने को मिला। उस समय दुनिया भर के देशों में इसकी आलोचना भी की थी। खासतौर पर सऊदी अरब समेत अन्य इस्लामी देशों ने भारी नाराजगी जाहिर की थी। इस्लामी देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने कहा था कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून लागू करने और मिलजुल कर कदम उठाने की जरूरत है। स्वीडन ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया है। मुस्लिम देशों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन में इसके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था। कुरान जलाने के मामले सामने आने के बाद कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुए। इराक की राजधानी बगदाद में स्वीडन के दूतावास पर भी हमला हुआ था। कुरान जलाए जाने की घटना के खिलाफ इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में भी कई रैलियां जो है वो निकाली गई थी। मुस्लिम देशों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन में इसके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने नफरत और धर्मांधता के खिलाफ प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में स्वीडन में कुरान जलाए जाने के खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया था। 38 साल का सलमान मोमिक इराकी ईसाई शरणार्थी था। वो अप्रैल 2018 में स्वीडन आया था और अप्रैल 2021 में शरणार्थी का दर्जा मिला था। अगर मोमिका की बात करें तो वो खुद को नास्तिक और लेखक बताता था। मोमिका ने 28 जून 2023 को स्कॉटहोम की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने ईद उल अजहा के दिन कुरान को जो है वो जला दिया था। मोमिका ने कई इस्लाम विरोधी प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। मोमिका के कुरान जलाने के बाद विवाद इतना बढ़ गया था कि बगदाद से स्वीडन के राजदूत को निलंबित तक कर दिया गया था। स्वीडन की पुलिस ने मोमिका को विरोध प्रदर्शन की मंजूरी दी थी, जिसमें उसने कुरान को जलाया था। हालांकि उनका यह कृत्य स्वीडन के फ्री स्पीच कानून का उल्लंघन नहीं करता था। एक रिपोर्ट के अनुसार बीते साल जुलाई में सलमान मोमिक के घर के परमिट को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। उस समय स्वीडन के माइग्रेशन बोर्ड ने कहा था कि अगर मोमिका को वापस उनके देश इराक भेजा जाता है तो वहां उसके लिए खतरा हो सकता है। एक दूसरी रिपोर्ट में बताया गया कि सलमान मोमिका बीते साल मार्च में नॉर्वे चला गया था। उसने स्वीडन की मीडिया से यह कहा था कि वो अब नॉर्वे में शरण लेगा। दोस्तों, आप तमाम लोगों को बता दूं कि जिस तरह से लगातार इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं कि कुरान की बेदबी की जाती है, कुरान जलाने का मामला सामने आता है। अभी हमने डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में एक जगह है, वहां पर भी एक न्यूज आपके साथ शेयर की थी, उसमें भी यही दिखाया था आपको कि कुरान जलाने का मामला था। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, तो उनको जितने भी इस्लाम के लोग होते हैं, जो इस्लाम को मानने वाले तो चाहने वाले होते हैं, चाहे फिर वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो या फिर कलाम पाक के साथ ऐसी बेहुरमती हो कि उसको जलाया जाए या उसके साथ जो है कोई इस तरह की हरकत की जाए, तो उससे कहीं ना कहीं अभी जो पूरा मामला हुआ है, जो इस शख्स को मारा गया है सलमान को, जिसकी उम्र 38 साल थी। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया मारने वालों में किस मकसद से इसको मारा गया है, लेकिन जब ये लाइव स्ट्रीम कर रहा था उस दौरान इसको गोली मारी गई। इसमें जो पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो कुरान को लेकर इतनी बेदबी, और स्वीडन का ये पहला मामला नहीं है। एक बार और कार्टून बनाने का मामला जो है डेनमार्क में आया था। बहुत सारी चीजें जो है इस्लाम को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को ऐसी चीजें करने के लिए और लगातार प्रोवोक करने के लिए मुसलमानों को ऐसी हरकतें लगातार की जाती हैं, जिसमें कुरान से खेला जाता है, धर्म स्थलों से खेला जाता है। यानी मजहबी जो जितने भी इदारे होते हैं, चाहे फिर मस्जिद हो, दरगाह हो, इन तमाम चीजों पर जो है इस तरह की चीजें हो रही हैं। और आज ये पूरे दुनिया में नहीं, हिंदुस्तान से अलग पूरी दुनिया में इस तरह के जो है वो काम जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन जिसने भी इस मरदूद को मारा है, बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगा कि उसने गोली मारी है, लेकिन इसका मकसद जो है वो कहीं ना कहीं अभी स्पष्ट नहीं है कि वाकई उसको इसके तहत मारा गया कि उसने कुरान जलाया था या उसकी कोई अपनी और जाती दुश्मनी थी। अभी ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। आपका क्या कुछ कहना है? कुरान उसने जलाया था 2023
में, लेकिन उसको गोली जो मारी गई है अभी बुध के दिन शाम को मारी गई है। आपका क्या कुछ कहना है इसको लेकर? वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके अपनी राय हमें जरूर दें। शुक्रिया। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।